the region that is maintain sorry the region that is to maintain the secularism factor morality we supposed to sorry we sorry the region that is maintained to कहाँ रह गई ये लड़की by reviewing the region that is maintained to हाय आ गई महारानी एग्जाम्स में भी बिल्कुल तैयार होकर आई है। कहाँ रह गई थी तू? सारे बच्चे एंट्री कर चुके हैं। ये ले मेरा बैग ना फटाफट डिक्की में डाल दे क्योंकि बाहर अपना सामान रखना तो बहुत अनसेफ है। तू जानती है तनिषा का फोन चोरी हो गया था, उसने बाहर छोड़ दिया था और अभी तक नहीं मिला उसे। बेटा इसीलिए तो मैं स्कूटी लेकर आती हूँ, सेफ रहता है सारा सामान। बाकी सब अच्छे से डर है ना तेरा? हाँ इसीलिए तो लेट हो गई, सुबह से 4-5 बार रिवीजन कर चुकी हूँ। सही है लड़की, फिर तो तू एक काम करियो, मेरे ना पास में ही बैठी और पूरा का पूरा पेपर ना बताती रही हो मुझे। बेटा इकोनॉमिक्स की बुक ना घोल के पी चुकी हूँ। माइंड में से छपा हुआ है ना सब कुछ, शायद ही मेरे से ज्यादा मार्क्स किसी के आए। इकोनॉमिक्स? हाँ हाँ, शौक क्यों हो रही है? मैं तो कहती हूँ तुझे अपनी बहन को ना हल्के में मत लिया कर। बेटा आज सारा टपवा दूंगी तुझे, एक एक शीट भर के ना तुझे देती रहूंगी। बस एक बात का ध्यान रखियो, शीट मत पकड़वा दियो सर को मेरी, बाकी मुझ पे छोड़ दे सब। अबे पागल, इंग्लिश का पेपर है आज। अबे तू पागल है क्या? इकोनॉमिक्स ही तो था, आई मीन है। अबे डेट शीट चेंज हो गई थी। कब? कैसे? अरे न्यू डेट शीट में इकोनॉमिक्स का पेपर पोस्टपोन नहीं कर दिया था। मेरा फोन खराब हो गया था यार, मम्मी के फोन पे इन्फॉर्म कर देती। वो तेरी मेरी लाज अब तेरे हाथों में। इंग्लिश का ई तक नहीं पढ़ा यार मैंने। अब इसे कैसे बताऊं, मैं तो खुद ही इसके भरोसे आई थी। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना अरेंजमेंट करती हूँ, बस हमारा रोल नंबर पास में आ जाए। अब चल जल्दी चल। एक मिनट, किट भूल गई, किट जल्दी खोल। चल बेटा बहुत मौज काट ली, अब ना पढ़ने बैठ जा। अगर बैक के पेपर नहीं देने दो बहुत बेइज्जती होती है। छी यार मम्मी, कितनी धूल हो रखी है, कोई सफाई नहीं करता, मुझे ही करना पड़ता है सब। कहाँ है कॉलिन? आहा अभी चमक गया ना सारा, अब आएगा फील पढ़ने में। कुछ तो कमी लग रही है अभी भी। नौकरी और जॉब का टंटा ही खत्म, एक अलग सी थीम रखूंगी, लोग तो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे और फिर कॉफी भी तो टेस्टी मिलेगी ना उन्हें। लेकिन यार कैफे ओपन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और मैं कोई खानदानी रईस तो हूं नहीं। अबे ओ गधी, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले। यार ये पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों आता है एग्जाम टाइम पे? बी फोकस दीप, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, बी फोकस। चल अब तू भी निकल। The Indian subcontinent, position, extent and physical features. कंपनी का मैसेज होगा। Location of subcontinent. The Indian subcontinent, position, extent and physical features. साला वैसे तो किसी का मैसेज नहीं आता, जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ मैसेज की बाढ़ आ जाती है। देख लूं क्या, कहीं पेपर से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं है, कहीं पेपर पोस्टपोन तो नहीं हो रहे। स्वाति है, रील भेज रही है, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या इसे? खुद की तरह वेली समझ रही है मुझे भी।
Time to think. I'm in the bathroom looking at me. इसकी स्किन कितनी क्लियर है यार। वैसे तो कोई लड़की सोशल मीडिया पे बिना फिल्टर के कोई फोटो नहीं लगाती, जरूर फिल्टर ही लगाया होगा। लेकिन यार मेरी क्लास की रितिका की स्किन तो सच में बहुत ज्यादा क्लियर है। भगवान को मेरे साथ ही भेदभाव करना था क्या? हाँ, 9 बज गए। ओह शिट यार, रील देखते देखते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। अब बस बहुत हो गया, फ्लाइट मोड पे लगाती हूँ फोन को और साइड में करती हूँ। We cannot think of the novel without the printed book. In ancient times, as you have seen, manuscripts were handwritten. These circulated among very few people. कोई और भी पढ़ रहा है रूम में और बिना आवाज के भी पढ़ा जा सकता है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ बोल के ही याद ਹੁੰਦਾ है। At this, एक काम कर, फिर यहाँ से उठ के जा और हॉल में जाके पढ़ ले, फिर चाहे माइक ले लियो। मुझे इरिटेट मत कर, बहुत सारा पढ़ा है मेरा, तेरी तरह रट्टा नहीं मारना मुझे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हों प्रॉब्लम है वो जा सकता है। मैं क्यों जाऊं? तू आया था ना बाद में, मैं पहले से यहीं पढ़ रही थी। और तू ना मेरा मूड ना खराब कर, उदों ही खराब है हिस्ट्री ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ। बेटा चैप्टर पढ़ते टाइम क्लास में ध्यान होता ना तो अभी दिमाग खराब नहीं होता तेरा। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ। ਆਈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੱਸ ਹੁਣ। अच्छा मैं बताऊंगी तो फिर तू खुद से क्या याद करेगा? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। एज रीडरशिप ग्रू। मम्मी देखो ये मुझे परेशान कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा, इसे बुला लो अपने पास। जीते तू यहाँ हॉल में आके पढ़। यार क्या फॉर्मेट था इसका, समझ नहीं आ रहा। ट्यूशन में भी पूछना भूल गई। शिवानी से पूछ लूं क्या? वैसे तो वो कॉल उठाने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेती हूँ, क्या जा रहा है। David finished his work on time. अबे अब ये क्यों मुझे फोन कर रही है? कुछ पूछना होगा इसे, तभी कॉल कर रही है। मैं तो नहीं उठा रही। उठाऊंगी ही नहीं मैं, उसे लगेगा सो गई होंगी। श्योर थी मैं ये नहीं उठाने वाली फोन, और पढ़ ही रही होगी। कहने को मेरी बेस्ट फ्रेंड है और एग्जाम टाइम पे फुल इग्नोर मारती है, जैसे मुझे जानती ही ना हो। ऐसे दोस्त पालने से अच्छा है दुश्मन पाल लो। देखना एग्जाम खत्म होते ही इसे दोस्ती याद आ जाएगी, चालाक लोमड़ी। ओए सुन ना, सुन तो। क्लास के बाहर से आवाज लगाती आ रही हूँ, इस सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है? अरे सुन ना, सुन तो। क्यों मुंह फुला के घूम रही है? पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? क्यों ना फुलाऊं मुंह? रात को कितने कॉल किए तुझे, तूने उठाया एक भी कॉल? और सुबह मेरा वेट भी नहीं किया पेपर से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाके पहले ही बैठ गई। यार तुझे तो पता ही है ना, एग्जाम्स में मम्मी फोन ले लेती है मुझसे। अच्छा, एग्जाम हॉल में भी तेरी मम्मी बैठी थी साथ में? कितनी देर से वेट कर रही थी कि कब पीछे मुड़ के देखेगी, और फिर वॉशरूम भी गई थी कि शायद पीछे पीछे आ जाएगी मेरे, जैसे क्लास से उठ के आ जाती है। तू हमेशा एग्जाम्स में ऐसे ही धोखा देती है, और आज भी सेम किया तूने। मुझे लगा यार तुझे सब कुछ आता होगा, और देखा था मैंने पीछे, तू तो दनादन लिखे जा रही थी। तो मैं तो सोच रही थी कि आज सब कुछ अच्छे से पढ़ के आई है। कोई दबा के नहीं लिख रही थी, संजय सर मंडरा रहे थे मेरे सर के ऊपर। और पता नहीं है टीचर्स को भी पीछे ही राउंड लगाने होते हैं क्या?
स्केल से ही लाइनें खींचती रह गई बस। वेट कर रही थी कब सर मेरे पास से जाएं और तुझे बुला पाऊं। ओह, ऐसा था क्या? अच्छा ये सब छोड़, ये बता नेक्स्ट पेपर कब है? भाड़ में जाए नेक्स्ट पेपर, इसी में फेल हो जाऊंगी मैं। लोग कहते हैं तेरी दोस्त तो टॉपर है, तुझे पढ़ने की क्या जरूरत। याद है मुझे, पिछली बार फाइनल एग्जाम्स में मैंने ही पढ़ाया था और मुझसे ही ज्यादा मार्क्स आए थे तेरे। अच्छा प्रॉमिस करती हूँ, नेक्स्ट पेपर में ना पक्का बताऊंगी मैं तुझे, पक्का प्रॉमिस। तू जा यार, मेरा मूड खराब है। अरे सुन तो, मेरी बात तो सुन ले। यार आज इतना इजी पेपर आया था ना, मजा ही आ गया। बाय गॉड, A to Z सारा पेपर करके आ गई, कुछ नहीं छोड़ा। यार मेरा छोड़ के सबका ही अच्छा गया है क्या? चल एक बार डिस्कस करते हैं ना। छोड़ ना यार, रात गई बात गई, हो गया ना अब एग्जाम। वो जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला, उसका क्या आया था तेरा? 0.12। क्या 0.12? पागल, 11,999 था। अबे चल, साक्षी और रूबी का भी ना बिल्कुल सेम आंसर आया, एग्जैक्ट 0.12। तेरा गलत है। अच्छा, उन दोनों का भी एग्जैक्ट आया था क्या? अच्छा, मेरा गलत हो गया क्या? चल कोई नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो गया। अबे बैल बुद्धि, पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। 20 मार्क्स का था। हाँ 20 मार्क्स का था। चल कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, बाकी सारे सही करके आई हूँ मैं। और ये तेरा 11th वाले का क्या आया था? 16 आया था मेरा। ट्यूशन में ना सर ने कल ही करवाया था, तो मुझे तो बहुत अच्छे से आता था। 16? मेरा 18 आया था। कितने मार्क्स का था ये? 10 मार्क्स का था ये भी। 10, 30 मार्क्स कट गए मेरे। MCQ सारे कर दिए तूने? बस कर, साला एग्जाम के बाद पेपर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। सारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। अरे पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना, क्यों परेशान हो रही है? अरे MCQ के बाद वाला क्वेश्चन तो कर ही दिया होगा ना तूने, तो पासिंग मार्क्स आ ही जाएंगे तेरे, क्यों परेशान हो रही है? MCQ के बाद भी कोई क्वेश्चन था क्या? साला ये किसने छाप दिया? ओए, क्या हुआ तुझे? कौन सा तूफान आ गया? ओए, डेट शीट देखी तूने? मैथ्स का पेपर सबसे पहले रख दिया यार। सही तो है। सही है। आई हेट दिस सब्जेक्ट। मेरा मतलब है सबसे ज्यादा टेंशन मैथ्स के एग्जाम की होती है। अब वो पहले हो जाएगा तो बाकी सारे पेपर तो टेंशन फ्री होकर दे लेंगे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी टेंशन मैथ्स का पेपर ही है, और ऊपर से गैप भी तो नहीं है यार किसी पेपर के बीच में। साला कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, सांस लेने तक का टाइम नहीं है। अरे है तो गैप 5 दिन का पूरे। फिजिकल के पेपर में डंब गई की। हाँ मेरा मतलब, मैं समझ रही हूँ तेरी बात। यही गैप किसी हार्ड पेपर के बीच में डाल देते तो अच्छा रहता। अरे यार मेरी तो दुनिया उजड़ गई है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है। और ये लोग एक बार एग्जाम नहीं ले सकते हैं क्या? कभी इन्हें हाफ ईयरली चाहिए होते हैं, कभी इन्हें फाइनल चाहिए होते हैं, बस हम पे सारा प्रेशर डाल देते हैं। बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हाँ यार, मेरा भी सिर्फ 3 बार रिवीजन ही हुआ है अभी। चल मैं जाती हूँ, अभी बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करना है मुझे, ठीक है? भाग, चल निकल यहाँ से। 3 बार रिवीजन हो चुका है। अबे ओ सुन यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दियो यार, तूने तो पढ़ लिया है सब कुछ। गुस्सा होगी क्या?